नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। स्ट्रोक लगभग हार्ट अटैक जैसा ही शब्द है, लेकिन उससे बहुत अलग भी। हाँ, आप इसे दिमाग का हार्ट अटैक कह सकते हैं। खैर, नाम जो भी हो, लेकिन स्ट्रोक अब धीरे धीरे जान जाने का एक बड़ा कारण बनता जा रहा है। अगर मैं भारत की ही बात करूं तो हर साल 12 से 15 लाख तक ब्रेन स्ट्रोक के मामले सामने आते हैं। 12-15 लाख बड़ा नंबर है और अफसोस की बात यह है कि इनमें से सिर्फ 10% मरीज ही वक्त पर हॉस्पिटल पहुंच पाते हैं। अगर मैं पिछले 30 सालों की बात कहूं तो ब्रेन स्ट्रोक के मामलों में 50% का इजाफा हुआ है। अगेन, ये बहुत बड़ा नंबर है और 20% से ज़्यादा की इंक्रीज या बढ़ोतरी तो पिछले 3-4 सालों में ही देखने को मिली है। कारण वही लाइफस्टाइल, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, स्मोकिंग, गलत खान पान और सबसे ऊपर आपका डेली रूटीन, जिसमें से एक्सरसाइज का गायब होना या फिर एक बहुत ही ज़्यादा सीडेंटरी लाइफस्टाइल, एक ऐसी लाइफस्टाइल जिसमें ना तो ज़्यादा चलना फिर रहा है, ना हिलना डुलना है, एक्सरसाइज तो है ही नहीं, उसके साथ गलत खान पान, और ये सब मिलाकर आपके दिमाग के लिए एक बहुत बड़ा खतरा। जहां आप बिल्कुल भी हिलते डुलते नहीं, काम नहीं करते, खाते पीते बहुत ज़्यादा हैं या ख़राब हैं, ये सारे कारण इसके पीछे आ जाते हैं। और अगर ऐसा है तो फिर हम सब ब्रेन स्ट्रोक के खतरे से महफूज नहीं हैं, क्योंकि चाहते ना चाहते हुए आज की तारीख में हमारी लाइफस्टाइल ऐसी ही बन चुकी है। तो अब सबसे पहले तो इस खतरे को पहचानना, इसे जानना, इसे समझना और फिर इसके लिए क्या किया जा सकता है वो सब कुछ करना। तो आज ब्रेन स्ट्रोक पर ही होगी बात, क्योंकि वर्ल्ड ब्रेन स्ट्रोक डे भी आज है, मौका बड़ा है और इसलिए हमने आज दो खास मेहमानों को भी आमंत्रित किया है। कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं पारस हेल्थ में न्यूरोलॉजी की चेयरपर्सन डॉक्टर एम.वी. पद्मा श्रीवास्तवा और इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल्स में न्यूरोलॉजी के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर पुष्पेंद्र नाथ रंजन। तो आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर रंजन, हम आपसे ही शुरुआत करते हैं। स्ट्रोक, अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, हम यहीं से शुरू करते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक क्या है और किस तरीके से होता है। बड़ा कंफ्यूजन है इसे लेके, तो आप पहले तो यही बताएं कि जब किसी को ब्रेन स्ट्रोक होता है तो एग्जैक्टली होता क्या है। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। आपने बिल्कुल ठीक क्वेश्चन रेज किया है कि ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट अक्सर कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल्स पहुंच जाते हैं और वहां पर उनका कार्डियोलॉजी वर्कअप भी हो जाता है और एंजियोग्राम भी हो जाता है। इसका कारण एक ही है कि स्ट्रोक की अवेयरनेस, स्ट्रोक की जानकारी हमारे देश में बहुत खराब है। स्ट्रोक के क्या सिम्टम्स होते हैं? स्ट्रोक के सिम्टम्स बड़े माइनर होते हैं एट टाइम्स। अगर उनको इग्नोर करा जाए तो वही सिम्टम्स बड़े मेजर हो जाते हैं। स्ट्रोक के क्या सिम्टम्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं बी फास्ट, BEFAST। बी मीन्स आपको बैलेंस में कोई तकलीफ हो, ई मीन्स आपको आंखों में दो दिख रहे हो या धुंधला पड़ा हो, एफ का मतलब आपका फेस एक तरफ नीचे हो जाए, ए कि आपके हाथ में कमजोरी आए और आपका हाथ नीचे हो जाए, एस स्पीच जो है आपकी स्लर हो जाए और टी मतलब टाइम। सो अगर आपको बी फास्ट का कितने भी सिम्टम दिखते हैं, आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना चाहिए और मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, ये तो हो गया कि आप कैसे पहचानें, कैसे करें। एग्जैक्टली जो मैं समझना चाह रहा था कि होता क्या है, मतलब आपके दिमाग, ब्रेन को ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाती है या ब्रेन को ब्लड मिलना बंद हो जाता है? कई लोग बताते हैं क्लॉटिंग हो जाती है, कई लोग इसे ब्रेन हैमरेज से भी कंपेयर कर देते हैं। अंदर क्या घट रहा होता है शरीर के? ब्रेन स्ट्रोक बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक जिसको हम कहते हैं इस्केमिक स्ट्रोक, दूसरा होता है हेमोरैजिक स्ट्रोक। इस्केमिक स्ट्रोक का मतलब होता है कि ब्रेन में एक क्लॉट पहुंच गया है, किसी आर्टरी से बन के वो ब्रेन में चला गया। अगर वो ही क्लॉट हार्ट से बनता है उसको हम कहते हैं एम्बोलिक स्ट्रोक।
और दूसरी कैटेगरी होती है हेमरेज, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर के कारण ब्रेन की आर्टरी फट जाती है। तो बेसिकली अगर आप सिम्टम्स लें इस्कीमिक स्ट्रोक के या आप सिम्टम्स लें हेमोरेजिक स्ट्रोक के, वो सिम्टम मोर और लेस सेम ही होते हैं। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया डॉक्टर साहब। अब ये बताया जा रहा है कि इसके पीछे लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा कारण है। तो अब तो देखिए कैंसर जैसी बीमारियों के लिए भी हम बोलने लगे कि लाइफस्टाइल ही बड़ा कारण है। हार्ट अटैक के लिए हम बोलते हैं, क्या ब्रेन हेमरेज के लिए भी एक खराब लाइफस्टाइल जिसमें गलत खान पान, ना एक्सरसाइज होना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बिल्कुल कोई ज़्यादा उसमें मूवमेंट नहीं होना, वो एक बड़ा रीज़न है, या और भी कारण होते हैं जिसकी वजह से कोई व्यक्ति ब्रेन स्ट्रोक का शिकार हो सकता है? ये और तो कारण होते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, उसके बारे में डिस्कशन हम नहीं करेंगे, बट डेफिनेटली जैसे आपने बड़ी करेक्टली कहा, ब्रेन स्ट्रोक इज अ लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज। और अगर आप अपने लाइफस्टाइल के फैक्टर्स को मॉडिफाई कर लोगे तो 70 to 80% पेशेंट्स में आप स्ट्रोक को रोक सकते हो। अब वो फैक्टर्स क्या है? बड़ी सिंपल चीज है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, लैक ऑफ एक्सरसाइज, कोलेस्ट्रॉल, पोल्यूशन, स्लीपिंग हैबिट्स, डाइट। अगर आपके सारे रिस्क फैक्टर जो मॉडिफाइबल हैं, इनको आप मॉडिफाई कर लोगे तो 70 to 80% पेशेंट्स में आप स्ट्रोक को रोक सकते हो या स्ट्रोक को प्रिवेंट कर सकते हो। जी, डॉक्टर पद्मा भी हमारे साथ जुड़ गई। तो डॉक्टर पद्मा, इस लिहाज से अगर लाइफस्टाइल से इतना ज़्यादा कनेक्टेड है तो फिर तो हम सब ही इसके दायरे में आ गए, कोई भी इसके खतरे से बचा नहीं है, क्योंकि लाइफस्टाइल चाहते ना चाहते हुए हम सबकी बहुत खराब हुई है, बहुत इम्पैक्टेड है। सही बात है। नमस्कार। जैसे डॉक्टर रंजन ने कहा, जो रिस्क फैक्टर्स हम सब जानते हुए भी हम उसके लिए कुछ करते नहीं। स्मोकिंग इसीलिए करते, ये नहीं है कि हमें पता है कि वो खराब है। हम स्मोकिंग इसीलिए करते, हम सोचते हैं कि हमें कुछ नहीं होगा तो किसी और को होगा, और हम कंट्रोल कर सकते हैं। आई नो व्हेन टू कंट्रोल, आई नो व्हेन टू स्टॉप, ये बिगेस्ट मिथ होता है। तो आई थिंक वो जो है ना, हमारा जो साइंस है, हमारा नॉलेज और एप्लीकेशन ऑफ दैट साइंस, उसमें गैप है। दैट इज द रीजन आई थिंक हमारे ब्लड प्रेशर कंट्रोल, डायबिटीज, हमारे खान पान, हमारे निद्रा, जो स्लीप बहुत ज़रूरी है, वो हम त्याग कर लेते हैं। स्ट्रेस है, एंड ऑफ कोर्स वी हैवंट इवन स्पोकन अबाउट क्लाइमेट एंड पोल्यूशन, दोस आर इमर्जिंग। तो स्ट्रोक इन यंग जो आप कहते हैं ना कि 1 in 4, एक्चुअली इट इज नॉट 4%, 5%, इट इज 25% जो ब्रेन अटैक्स कम उम्र में होते हैं, एंड दैट इज 30 years, 35 years, 40 years। तो अगर इस कम उम्र में लकवा हो गया और जिंदगी एकदम से बदल गया, आप you can imagine how drastic, how horrible it is। तो I think this is a wake up call। और इस वाले ये जो थीम है हमारे वर्ल्ड स्ट्रोक डे इज एवरी मिनट मैटर्स, एवरी मिनट काउंट्स। दैट मीन्स टाइम इज ब्रेन। आप इसको प्रिवेंट करिए, अगर हुआ इसकी लक्षण फौरन इसको रिकग्नाइज करके उस करेक्ट जैसे स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में चले जाए, ताकि आपकी अगर आर्टरी ब्लॉक है उसको अनब्लॉक कर दे और खून की रफ्तार जो रुक गई उसको चालू कर दे तुरंत। उसी का मामला है एवरी मिनट काउंट्स, बिकॉज हर मिनट अगर क्लॉक्ड, जो आर्टरी क्लॉक्ड रह गया, खून की रफ्तार बह नहीं है, देन वो जो भी जगह है जिसको वो सप्लाई कर रही है, वो दैट पार्ट ऑफ ब्रेन इज डेड। उसको वापस ले आना, न्यूरोप्लास्टिसिटी, एक्सरसाइजेस, टाइम वगैरह 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 वगैरह, वो तो जिंदगी भर चलती रहेगी। सो देयरफॉर वी नीड टू हैव दिस थिंग। आई थिंक दैट्स द मोस्ट